नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर 24 जनवरी से ब्लैकआउट की तैयारी है। प्रदेश के बिजली कर्मचारियों ने सरकार को एक दिन का अल्टीमेटम दिया है, यानी कल तक मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार से सभी बिजली कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चले जाएंगे। अपनी हड़ताल की योजना को अंतिम रूप देने इंदौर पहुंचे यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स एसोसिएशन के संयोजक VKS परिहार ने बताया कि हम लोग 6 जनवरी से हड़ताल पर जाने वाले थे, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 15 दिन का समय मांगा और आश्वासन दिया था कि 15 दिन बाद आपकी मांगों को मान लिया जाएगा, जिसकी अवधि 20 जनवरी को खत्म हो गई है। लेकिन कर्मचारियों की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हमने कर्मचारियों ने 23 जनवरी तक वक्त दिया है। यदि सरकार ने मांगों को लेकर कोई पहल नहीं की तो 24 जनवरी से सभी 70,000 बिजली कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। फोरम ने ये निर्णय लिया है कि हम भी कल का समय देते हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को कि कल यदि हमारी वार्ता मुख्यमंत्री जी से नहीं हुई तो परसों से हम पूरा फोरम भी उनके साथ सम्मिलित होकर और संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेगा। तो प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के चलते 15 दिन का समय मांगा था सरकार ने और कर्मचारियों को आश्वासन दिया था कि 15 दिन के बाद उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, लेकिन मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम इंदौर का रुख कर लेते हैं। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अरुण, काफी निराशाजनक है। 15 दिन का समय सरकार ने मांगा, 15 दिन लेकिन विचार नहीं किया गया इन कर्मचारियों की मांगों पर। अब हड़ताल तक बात पहुंच आई। बिल्कुल, देखिए पिछले 6 साल से जो बिजली कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं। उनकी बातचीत भी हो रही है और वो आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ आश्वासन दे रही है। इस बार उन्होंने जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और प्रवासी भारतीय सम्मेलन इंदौर में होने वाला था उससे ठीक पहले 9 जनवरी से ब्लैकआउट करने की घोषणा की थी। उसके बाद जो प्रमुख सचिव है ऊर्जा विभाग के संजय दुबे, उनसे बातचीत हुई थी बिजली कर्मचारियों से और 15 दिन का उन्होंने समय मांगा था कि 15 दिन का समय दे दीजिए, इसके बाद हम आपकी मांगों को मान लेंगे। अभी आप ब्लैकआउट मत करिए, क्योंकि बड़े 2 आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाले हैं। लेकिन उसके बाद 20 तारीख तक का समय जो था वो निकल गया। 21 तारीख और 22 तारीख 2 दिन और बीत गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव इनकी मांगों को मानने को लेकर नहीं आया। और यही वजह थी कि आज जो मध्य प्रदेश यूनाइटेड यूनियन के जो फोरम है जो इनका बना हुआ है VKS परिहार, यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉइज एसोसिएशन, उनके जो संयोजक हैं VKS परिहार, वो इंदौर आए हुए थे। उन्होंने इस बात की घोषणा की कि सरकार को कल तक का समय है। 23 जनवरी तक अगर सरकार उनकी मांगों को मान लेती है तो ठीक, नहीं 24 जनवरी से सभी 70,000 कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने कहा संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी दोनों पहले से ही हड़ताल पर हैं और परमानेंट कर्मचारी हैं, वो हड़ताल पर चले जाएंगे। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर ब्लैकआउट जैसी स्थिति बनेगी, क्योंकि अगर कहीं पर भी बिजली गुल होगी तो कोई सुधारने वाला नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार के सामने भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब देखना यह है कि कल अगर सरकार इनकी मांगों को मानने के लिए, इनसे बातचीत के लिए बुलाती है या नहीं। अगर नहीं बुलाएगी तो जरूर ये लोग हड़ताल पर जाएंगे। इन्होंने सीधी चेतावनी सरकार को दी है। जनता की मूलभूत जरूरत होती है बिजली, और अगर बिजली के कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत आती है, फॉल्ट होता है, तो अंधेरा भी छा सकता है मध्य प्रदेश में। बहुत धन्यवाद अरुण आपका जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासत जोर पकड़ने लगी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने अफसरों को टारगेट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। भूरिया ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी के करीबी अफसरों की लिस्ट तैयार करेगी। कई लोग आरएसएस की शाखा में जाकर फोटो ले रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं। भूरिया ने नसीहत देते हुए कहा है कि कर्मचारी अपनी सीमा में रहकर कानून का पालन करें। सरकारी नौकरी में रहकर ये सब करना गलत है। संगठन अगर मान लो संगठन के बाहर जाके
अगर उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और तो जाके तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। कर्मचारी तो कर रहे हैं दुरुपयोग, आप कह रहे हैं कि दिन में कर्मचारी तो उसको तो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो कर्मचारी कर रहे हैं। आरएसएस कहते भाई आओ तो कैसे चले जाए भाई, वो नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है, तो सरकारी नौकरी में रहकर ये सारी चीजें कर रहे तो गलत बात है ना। आज ये सारी चीजें आप भी देख रहे हैं, कई शाखा में जाके आप फोटो ले रहे हैं, पर वो फोटो आप बताते नहीं, वो बताते नहीं, आपको बताना चाहिए, उजागर करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को अपन ठीक करें। कर्मचारियों को लेकर कांतिलाल भूरिया के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा है कि कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं, सरकारें आती और जाती रहती हैं, कर्मचारियों को डराने और धमकाने से काम नहीं चलेगा। स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पार्टी उस दिए की तरह हो गई है जो बुझने से पहले बहुत जोर जोर से फड़फड़ाता है। इसीलिए चाहे कमलनाथ जी हो, चाहे कांतिलाल भूरिया हो, वो दिग्विजय सिंह जी की राह पर चल पड़े हैं। जो दिग्विजय सिंह अधिकारी कर्मचारियों को चोर बताते थे, उसी प्रकार से ये लोग जो हैं वो मिलकर अधिकारी कर्मचारियों को मानसिक प्रताड़ना देने का काम कर रहे हैं। उन्हें कभी किसी का तमका लिए हुए बता देते हैं, कभी संघ का संघी बता देते हैं, स्वयंसेवक बता देते हैं, या फिर उन्हें डराने की जो प्रक्रिया है उसको चालू रखते हैं। पर यह बात बहुत स्पष्ट है कि अधिकारी कर्मचारी जो हैं वो स्वतंत्रता के साथ काम करते हैं और सरकार आती जाती है वे वहीं पर बने रहते हैं। पर कांग्रेस पार्टी की जो तानाशाही सोच है, इमरजेंसी हो या कांग्रेस का कार्यकाल हो, उन्होंने अधिकारियों को इसी प्रकार से हमेशा ट्रीट किया है, इसीलिए उसी दृष्टि से देखते हैं। अधिक चर्चा के लिए भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, चुनावी साल है, ऐसी बयानबाजी का दौर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी पिछले विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब भी कमलनाथ और कांग्रेस ऐसी बातें कर चुके हैं कि बीजेपी का बिल्ला लगाए हुए कर्मचारी सावधान हो जाएं, संभल जाएं, क्योंकि हमारा भी वक्त आएगा। और ऐसा ही कुछ इस साल भी हमें देखने को मिल रहा है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए चुनावी साल है और ऐसे में विपक्ष के राडार पर ऐसे अधिकारी कर्मचारी हैं जो बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। इससे पहले कमलनाथ ने जन अभियान परिषद के भी बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने की बात कही थी और कमलनाथ ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को कई बार चेताते हुए भी नजर आए कि जो बीजेपी का बिल्ला जेब में लेकर घूम रहे हैं, ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को सत्ता में आने पर कांग्रेस ठीक करने का काम करेगी। लेकिन अब जो अधिकारी कर्मचारी आरएसएस की शाखाओं में जाते हैं, उनको चेताते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी कर्मचारियों की सूची तैयार की जा रही है जो सरकार में रहते हुए, जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी होते हुए संघ की शाखाओं में जाते हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सत्ता में आने पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, तब अधिकारी कर्मचारियों के संघ की शाखाओं में जाने पर रोक लगाई गई थी और बीजेपी सरकार ने इस रोक को हटाने का काम किया और अब अधिकारी कर्मचारियों को इस बात की आज़ादी है कि वो किस संगठन के कामकाज में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इसी को अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को चेताना शुरू कर दिया है जो संघ की शाखाओं में जाते हैं। तो बीजेपी अब इस तरीके के बयानबाजी की आलोचना करती हुई नजर आ रही है और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि तानाशाह रवैया अपनाते हुए अधिकारी कर्मचारियों को डराया और धमकाया जा रहा है। कुल मिलाकर चुनावी साल है और इस तरीके के बयानबाजी के जरिए उन लोगों को डराने या उनके खिलाफ बयान ऐसे और आने वाले दिनों में सुनाई देंगे जो संघ की शाखाओं में जाते हुए अधिकारी कर्मचारी नजर आते हैं। बिल्कुल अनुराग, और ऐसा हमने कई बार देखा है। जिस तरीके से बात की सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारी कहां जाते हैं कहां नहीं जाते ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस यहां पर हमलावर है, उससे साफ नजर आता है कि काफी आक्रामक हो चुकी है कांग्रेस चुनाव की तैयारियों को लेकर। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस अधिकारी कर्मचारियों को उनकी मर्यादा का पाठ पढ़ा रही है और ये बताने की कोशिश में है कि अधिकारी कर्मचारियों को अपनी मर्यादा में रहते हुए जो प्रोटोकॉल होता है, जो संविधानिक नियम हैं, जो
अधिकारी कर्मचारियों के नियमावली है उनके तहत ही उनको काम करना चाहिए, ना कि आरएसएस की शाखाओं में जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से कोई रोक नहीं है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी किसी भी संगठन या किसी शाखा में जा सकता है, किसी भी तरह की गतिविधियों में शामिल हो सकता है। इस बात की आज़ादी जो है सरकार की तरफ से दी गई है, लेकिन इसी को अब कांग्रेस ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है ताकि चुनाव से पहले अधिकारी कर्मचारियों पर एक तरह का दबाव बनाया जा सके। तो क्या असर इसका आने वाले चुनाव पर नजर आएगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बैतूल के जमनिया गांव में सरपंच की गुंडागर्दी सामने आई। यहां महिला सरपंच के बेटों और भतीजों ने पंचायत भवन में घुसकर महिला सहायक सचिव को सरिये और लाठी से पीटा। इस हमले में सहायक सचिव रंजना पोटे गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में पंचायत के पानी टैंकर को लेकर जनप्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों के बीच विवाद चल रहा है। पानी का टैंकर फिलहाल पंचायत के पास है। आरोप है कि सरपंच अपने हिसाब से टैंकर का इस्तेमाल करना चाहता था, जिसे लेकर विवाद हुआ और सरपंच के परिजनों ने मारपीट की। पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया है। वो अचानक ही सरपंच के लड़के आए और उन्होंने पंचायत भवन के अंदर मुझे मारा। किस बात को लेकर विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ, मेरे से कुछ भी बात नहीं की उन्होंने। कि जो घटना घटित हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जब शासन के नियमानुसार जो पदस्थ है महिला सरपंच है उसने कार्यालय में बैठना चाहिए। उसके नाते रिश्तेदार आके और शासकीय कार्य में बाधा डालना और एक कर्मचारी पे जानलेवा हमला करना ये निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और भविष्य में अगर मान लो उन पे कार्रवाई नहीं होती है तो मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन, सहायक सचिव संगठन सोमवार से हम 11 बजे इस कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, धरना देंगे जब तक ये आरोपियों पे कड़ी कार्रवाई नहीं होती। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे। संवाददाता ऋषु नायडू हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। ऋषु, पानी के टैंकर को लेकर विवाद है, जांच होनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने अब तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज क्यों नहीं किया? देखिए सुमित, इस मामले में अभी एक सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले मैं देना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी गर्मा गई है। मध्य प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल बैतूल पहुंची हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर के। उन्होंने जो पीड़िता है, जो सहायक सचिव है महिला रंजना पोटे, उनसे जिला अस्पताल में मुलाकात की है। इसके बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है, पत्रकार वार्ता भी ली है और उन्होंने ये कहा है कि यदि समय रहते पुलिस आरोपियों के खिलाफ जल्दी एक्शन नहीं लेती है तो महिला कांग्रेस बैतूल में बड़ा आंदोलन करेगी। हालांकि हमारी बैतूल के जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं उनसे चर्चा हुई, उनका ये कहना है कि आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है, लेकिन जिस तरह से जो बताया जा रहा है कि एक वीडियो भी सामने आया है जो कि न्यूज़ 18 भी वो वीडियो दिखा रहा है कि किस तरह से एक सहायक सचिव को मारा गया, महिला को। उस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनमें से जो मुख्य आरोपी हैं उन्हें छोड़ दिया गया है। इस मामले में उन पर FIR नहीं हुई है। पुलिस का ये कहना है कि उन्हें भी चिन्हित करके उनके खिलाफ भी जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। सुमित, बिल्कुल, अब मामला सियासी हो चला है क्योंकि पीड़िता से कांग्रेस नेता विभा पटेल ने मुलाकात की है। बहुत शुक्रिया ऋषु आपका जानकारी के लिए। छतरपुर में एक 9 महीने के मासूम बच्चे ने खेल खेल में साड़ी के पिन को निगल दिया। पिन बच्चे के पेट में न जाकर गले में फंस गई और जिसके बाद परिजन ने बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक्सरे में पिन खुला हुआ मिला है। गनीमत रही कि अस्पताल के अनुभवी सर्जन ने सूझबूझ दिखाते हुए बिना कोई नुकसान के मासूम के गले से पिन निकाल लिया, जिसके बाद बच्चे की स्थिति अब बेहतर है। छतरपुर में मासूम बच्चे द्वारा सारी पिन निगल लेने से उसकी जान पर बनाई थी। गनीमत यह रही कि यह पिन बच्चे के पेट में ना जाकर गले में ही फंस गया था और जब राजनगर के बिहातल के रहने वाले परिजन इसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर मनोज चौधरी ने जब बच्चे के गले का एक्सरे कराया तो पाया कि ये पिन खुली हुई है और जिसको निकालना पड़ा और एक बड़ी चुनौती थी। जिला अस्पताल के अनुभवी सर्जन डॉक्टर मनोज चौधरी ने सूझबूझ दिखाते हुए पिन को बाहर निकाला। 9 माह का जो बच्चा था उसके
गले में एक आलपिन फंसा हुआ था, जो कि उसकी माता ने बताया कि दूध पीते समय उनके गले की चेन में से उसने गलती से गटक लिया और वो आलपिन खुला हुआ था और बच्चे को काफ़ी तकलीफ हुई थी। बच्चे का जो गला है वो भी काफ़ी दर्द में था उससे, और जब रात में 10 बजे वो आए तब उसको बिना किसी ऑपरेशन की सहायता से निकाल लिया गया। बच्चा अब सुरक्षित है। अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे छतरपुर संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। नरेंद्र, कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं और समय समय पर ये साबित भी होता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो मामला सामने आया है, छतरपुर जिले का जो राजनगर ब्लॉक है, राजनगर ब्लॉक के अंतर्गत जियाताल गांव आता है, जहां का 9 माह का मासूम जो है, जिसका नाम आनंद बताया गया है, वो खेलते समय अपनी माँ के गले में जो आलपिन होता है साड़ी का, उसको निगल गया था और निगलने के बाद उसकी जान पर बनाई थी और हालत बेहद खराब हो गई थी, कह लेती नाजुक हो गई थी। परिजन उसको आनंद फानंद में जिला अस्पताल लेके आती है और जिला अस्पताल में जो डॉक्टर जो सर्जन है मनोज चौधरी, उन्होंने उसको प्राथमिक उपचार करते हुए सबसे पहले एक्सरे कराया। तो एक्सरे में जो साड़ी का पिन था वो गले में बुरी तरह से फंसा हुआ था और एक्सरे में खुला हुआ पिन था, यानी सुई की तरह सेना पिन था, जो कहीं भी चुभने के बाद कोई भी हादसा हो सकता था। लेकिन डॉक्टर मनोज चौधरी हैं, वो अनुभवी हैं और वो कई बार गले में फंसे हुए सिक्कों को भी निकाल चुके हैं। तो उन्होंने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए इस साड़ी के पिन को भी मासूम बच्चे के गले से निकाला है और अब मासूम बच्चा स्वस्थ है और उसको प्राथमिक उपचार और उसका जो साड़ी का पिन है उसको निकाल जाने के बाद, ट्रीटमेंट देने के बाद डॉक्टरों ने उसकी छुट्टी भी कर दी है और वो अपने गाँव वापस चला गया है। ठीक है नरेंद्र, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, जबलपुर में पतंग लूटने के चक्कर में 8 साल के बच्चे की जान आफत में आ गई। ये बच्चा पतंग लूटने के दौरान दलदल में फंस गया। इस बच्चे के शोर मचाने पर तालाब किनारे रहने वाले लोग मदद के लिए पहुंचे। एक वक्त ने बांस की सीढ़ी दलदल में डालकर बच्चे को बाहर निकाला। घटना गढ़ा थाना इलाके की है। यहाँ बच्चा पतंग लूटने के लिए पूर्वा तालाब के किनारे पहुंच गया था और यहाँ दलदल में फंस गया था। हुआ है, देख नहीं रहा है। ये घटना करीब 5-6 मिनट पहले की होगी। तो उन्होंने सोचा कि निकल गया। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पेड़ वगैरह हिल रहे हैं तो फिर उनने दौड़ के मुझे बुला के लाया। मैंने देखा जाके, मुझे तो कुछ नहीं देखा। फिर छत में जाके देखा कि मुंडी दिख रही है। तो फिर उस बच्चे को हम लोग ने जो लेंटर बनाने वाली सीढ़ियाँ होती हैं ना, उसको डाल के और बल्लियाँ डाल के उस बच्चे की जान बचाई। भिन्न से खबर, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई है। 2 बच्चियों सहित 4 लोग घायल हुए हैं। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खेत में गाय घुसने को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंची है। गोहद थाना क्षेत्र का मामला। भिंड से बड़ी खबर, 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। 2 बच्चियों सहित 4 लोग घायल हो गए। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खेत में गाय घुसने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद ने बड़ा रूप ले लिया और फायरिंग तक हो गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है। गोहद थाना इलाके का ये पूरा मामला। तो मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद बढ़ता गया, फायरिंग की नौबत तक आ गई। तो 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हो गई। पत्थरबाजी भी दोनों तरफ से हुई है। 2 बच्चियों सहित 4 लोग घायल हो गए। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खेत में गाय घुसने को लेकर विवाद हुआ था और पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस जांच कर रही है। गोहद थाना इलाके का पूरा मामला। लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। साफ कर दिया आपने, साफ करने वाला है कि साफ करने वाला है। तो भिंड में 2 पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग हुई। दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी भी हुई है। पत्थरबाजी और में कई लोग घायल भी हुए हैं। फायरिंग भी दोनों तरफ से हुई और इस फायरिंग में, पत्थरबाजी में 4 लोग घायल हो गए हैं। 2 बच्चियों समेत 4 लोग घायल हुए। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
खेत में गाय घुसने को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक की नौबत आ गई। पत्थरबाजी भी इस विवाद में हुई। पुलिस मौके पर पहुंची है। गोहद थाना इलाके का ये पूरा मामला। साफ कर दिया आपने, करने वाला है कि साफने वाला है। इसी के साथ ही वजारत से बोल रहे मित्र, नमस्कार।